मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। रबी सीजन में धान के बदले मखाना की खेती को प्रोत्साहन देने की शुरुआत आज से कर रहे हैं। धान की तुलना में मखाना की खेती से किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। इस फसल के बाजार में अच्छी मांग है, इसके भंडारण की भी कोई समस्या नहीं रहती। मखाना की खेती कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में किसानों को पूरी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीज की व्यवस्था से लेकर फसल की बिक्री तक शासन द्वारा हर कदम पर किसान भाइयों को सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाएगा। जब देश में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहकर पुकारा जाता है तो हम सबको गर्व होता है। हमारी इस कटोरे में अब खीर भी है और उस खीर में मखाना भी है। आज के इस कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों, पशुपालक भाइयों, स्व सहायता समूह के बहने और गौठान समितियों के खाते में कुल 2,92,00,000 रुपये और जारी किए गए हैं। इसमें गोबर खरीदी के एवज में 2,44,00,000 रुपये और गौठान समिति और महिला स्व सहायता समूह के लाभांश के 48 लाख रुपये शामिल है। इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली के दिन से शुरू हुई थी। तब से लेकर 15 नवंबर 2021 तक 55,77,000 क्विंटल गोबर खरीदी की जा चुकी है, जिसके एवज में गोबर बेचने वाले को 111,56,00,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। आज जो राशि अंतरण किया गया उसे जोड़कर 114 करोड़ रुपये हो चुका है। आज गोधन न्याय योजना की एक और किस्त जारी होने से मैं सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं। धान के डबल फसल लेने वाले किसान भाइयों से अपील करता हूं कि रबी सीजन में इस बार धान के बदले मखाना को अपनाएं और जो दलहन तिलहन की जो फसल है उससे ज़्यादा लाभ कमाएं, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। साथ ही मैं कृषि मंत्री जी ने जो बात कही उसे मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। पूरे देश में आज डीएपी की किल्लत है। किसान भाई सोसाइटियों में लाइन लगाए हुए हैं, किलोमीटर तक के लंबी लाइन, कई दिन तक के लंबी लाइन, उसके बाद भी डीएपी नहीं मिल रहा है। कई किसान आपस में झगड़ा होने के कारण से FIR दर्ज हुए हैं। कितने ही किसान जो लाइन में लगे हुए हैं उनकी मौत हो गई। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो डीएपी नहीं मिलने के कारण से खेती चौपट होते देखकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसी स्थिति में यदि डीएपी भारत सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है तो आने वाले जो खरीफ फसल है, रबी फसल सामने है और खरीफ फसल की तैयारी किस प्रकार से होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। और इससे निश्चित रूप से जहाँ कृषि प्रभावित होगा, कृषि उत्पादन प्रभावित होगा, वहीं किसान इससे प्रभावित होंगे। देश में अनाज के उत्पादन इससे प्रभावित होगा। तो भविष्य जो दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से इसे समझा जा सकता है कि कौन सी परिस्थिति हम सबके सामने आने वाले हैं। यदि भारत सरकार ने तत्काल का कदम नहीं उठाए, ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले समय में डीएपी की पूर्ति बहुत ही कठिन होगा। और उसके बदले में हम लोगों ने पिछले समय, जैसे कि विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 14 लाख क्विंटल हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाया, जिसमें से 9 लाख क्विंटल विक्रय किए जा चुके हैं। विभिन्न विभागों ने खरीदा, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट खरीदा वो किसान हैं और किसानों ने इसका उपयोग किया। बरसात में इसके फसल का लाभ भी लिए हैं। बहुत सारे किसान हैं जो वर्मी कंपोस्ट के अपने खेतों में डाला और उसके जो असर है उसको उन लोगों ने देखा है। तो किसी प्रकार के रासायनिक खाद के बदले में ये जो जैविक खाद हम डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, उसमें उत्पादन में कोई कमी नहीं है, बल्कि इससे हर साल डालेंगे तो उसकी मात्रा में कमी आएगी। और जो ज़मीन की जो लगातार रासायनिक खाद डालने के कारण से सॉइल हेल्थ में असर पड़ रहा है, उससे दूर किया जा सकता है। यदि वर्मी कंपोस्ट लगातार डालेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ज़मीन उर्वरा होगी, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। और डीएपी का रिप्लेसमेंट केवल वर्मी कंपोस्ट है, इस बात को छत्तीसगढ़ को किसानों को समझना होगा। और आने वाली जो परिस्थिति दिखाई दे रही है उस चुनौती को निपटने के लिए एकमात्र रास्ता दिखाई देता है। यदि हमारे पास डीएपी नहीं है तो हम वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से अपनी खेती बचा सकते हैं, अपने परिवार के
जो कृषि से जो आय होने वाली है उसे हम किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। इसलिए सभी किसान भाइयों से, सभी साथियों से निवेदन है कि वे पशुओं को खुला न छोड़े, और पशुओं को यदि आप घर में रखेंगे, गौठान में रखेंगे तो चारा की ज़रूरत पड़ेगी। चारागाह सभी गांवों में जहां 7,777 गौठान बनाए गए हैं, वहां गौठान में चारागाह की भी व्यवस्था की गई है। तो चारा लगाने की भी कार्रवाई सभी किसान भाइयों से करना चाहूँगा कि वो उसे प्राथमिकता के आधार पर हरा चारा की व्यवस्था करें। साथ ही अभी फसल कटाई चल रहा है और बहुत सारे किसान अभी कर चुके हैं, लेकिन किसान भाइयों से मैं अपील करूंगा पैरा बिल्कुल न जलाएं, बल्कि पैरा दान करें, गौठान तक लाएं, अपने घरों के जो मवेशी उसके लिए रखें। बचत जो पैरा है उसे गौठान में डालें ताकि हमारे पशुओं को चारे की कोई कमी न हो। उससे दो फायदे होंगे कि हमारी जो दूसरी फसल है उसे भी हम मवेशी से बचा सकते हैं, क्योंकि जहां यदि पैरा और पानी की व्यवस्था आप कर देंगे गौठान में तो फिर जानवर फिर खेतों की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमारी दूसरी फसल भी बचेगी और उसका फ़ायदा ये है किसान दूसरी फसल आसानी से ले सकते हैं। जहाँ दूसरे प्रदेशों में पहली फसल ही ले पाना मुश्किल है, वहाँ हम दूसरी फसल बचाने की दिशा में हम मजबूत कदम उठाएंगे। इसमें किसान भाइयों के और ग्रामीण जनों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। ये आपका खुद का काम है, खुद के लाभ के लिए है, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान देने की इसमें आवश्यकता है। और तीसरी बात यह है कि इससे गोबर ज़्यादा संग्रहित होंगे, वर्मी कंपोस्ट भी ज़्यादा होगा, जो गोबर विक्रेता हैं उसको भी लाभ मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट बनेगा तो उसे हम अपने खेतों में डाल सकेंगे। बचत जो वर्मी कंपोस्ट है उसे सरकार ने विक्रय करने की भी योजना बनाई है, उसके बहुत जल्दी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मैं अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा, जो हमारे गौठान में जो गोबर वर्मी कंपोस्ट है उसके ट्रांसपोर्टेशन सहित उसके रेट तय किया जाना चाहिए, और 10 रुपये से कम तो किसी कीमत में नहीं होना चाहिए, प्लस ट्रांसपोर्टिंग उससे ऊपर की जो बोली लगाए उसे हम दें, ताकि जो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले हैं गौठान समिति है, अभी तक के आपने 7,777 जो गौठान में से 2,000 गौठान को आपने स्वावलंबी बना लिया है, तो हमारे सभी गौठान स्वावलंबी बने तो हम जितना ज़्यादा रेट में बेचेंगे उतना ज़्यादा हमारे स्व सहायता समूह को फ़ायदा होगा। ये जो अंतर की राशि आएगी वो सभी हमारे गौठान समिति को और स्व सहायता समूह को वापस दिया जाएगा। जिस प्रकार से तेंदुपत्ता में लाभांश दिया जाता है उसी प्रकार के लाभांश इसमें भी दिया जाएगा। तो इससे जितना अधिक रेट में बेचेंगे उतना हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यही कहते हुए एक और बात, जो आपने जो मिशन बनाया है उसमें उसके माध्यम से गौठान में बहुत सारी गतिविधियां आप संचालित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी अब हमारे बुआई पूरा हो चुका है, जितने तिलहनी है उसकी फसल भी 2-3 महीने में आ जाएगा। तो हमारे गौठान जहाँ जहाँ हम सरसों हैं या रमतीला है या दूसरे प्रकार की जो तिलहन हम बोए हैं, वहाँ के आसपास के गौठानों में ज़रूर हमारे तेल घानी की व्यवस्था अभी से कर देना चाहिए, ताकि हम भी छत्तीसगढ़ के जो तिलहन है उससे हम तेल निकाल के बेचें, ताकि उन स्व सहायता समूह को काम भी मिल सके और अंतर की राशि का लाभ भी उन समूहों को मिल सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है जहाँ जहाँ तिलहनी बोए गए हैं वहाँ भी करना चाहिए। जहाँ दलहनी बोए हैं कोशिश करना चाहिए 24 जी क्षेत्र में खूब अरहर भी है, चना भी है, यदि उसका दाल बनाने की प्रक्रिया वहाँ कर सकें उन समूहों के माध्यम से तो उसको और भी अधिक राशि उसके ब्रांडिंग भी कर जाए, पैकेजिंग की व्यवस्था कर दें तो रेगुलर उनको काम भी मिलेगा और दूसरा रेट भी ज़्यादा मिलेगा। और उसको ब्रांड का भी कोई नाम आप लोग सुझा सकते हैं, रख सकते हैं। जिस प्रकार से अभी मखाना का दाऊ जी नाम रखे हैं, बहुत सारे हमारे एसएचजी ग्रुप जो चावल बनाते हैं, महुआ का लड्डू बना रहे हैं, इमली के बना रहे हैं, वो सब लोग अपना नाम रखें। उसी प्रकार से कोई नाम इसका भी रख के हम लोगों को विक्रय की व्यवस्था करना चाहिए। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धान खरीदी की भी सभी के सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण करने के साथ साथ किस तरह से पशुपालकों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को और सशक्त बनाया जा सकता है, उस दिशा में बात करते हुए नजर आ रहे थे।